हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और सुबह का समय हो रहा है। सुबह उठकर ही मैं लग गई थी काम में। तो वही मैंने बस किचन में झाड़ू निकाल दी है और बाकी काम बाद में करूँगी। तो मैंने कर दी थी खाने की तैयारी शुरू। खाने में बनाई है बिरयानी, सोया चाप डालकर और मटर डालकर। और इधर मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो बिरयानी देखिए गर्म हो रही है, क्योंकि बना के मैंने रख दी थी और फिर मैं अब दोबारा से इसको गर्म करके दे रही हूँ। थोड़ी सी फ्राई की थी, जो कहने का मतलब मिर्च मसाले थोड़े तेज़ करे हैं सक्षम पापा के लिए, सक्षम के लिए और अपने लिए थोड़े हल्के मिर्च में, वो तेज़ खाते हैं नमक मिर्च। और इधर मैंने आलू के पराठे बनाने कर दिए थे शुरू। तो थोड़ी थोड़ी बिरयानी ले लेंगे, खाना भी और नाश्ता भी दोनों एक साथ ही हो जाएंगे आज। अब इनकी चलो भाई थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। अब पराठा भी सिका जा रहा है झेड़ पैड़ से। सक्षम को भी नाश्ता करवाना है। उधर बंदर इतने ज़्यादा यहाँ पे परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह आते हैं या रात को आते हैं 10-11 बजे। दिन में कोई बंदर नहीं आते, चाहे पूरे दिन कपड़े फैले रहो, चाहे कुछ भी होता रहो। और उधर सक्षम बाबूजी भी उठ गए हैं, वो भी इधर से उधर घूम रहे हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी कुछ करते हैं। मोंटी गई है कुछ सामान लेने मामा के साथ, तो वो भी आ जाएगी। उसके लिए भी पराठे बना के रख दूँगी, तो आके खा लेगी झेड़ पेड़ से जल्दी जल्दी। मैंने नाश्ते की तैयारी करने के बाद ये हैं, जब तक ये कभी कुछ, कभी कि मेरा कंगा नहीं मिल रहा है, कि मेरा ये ना मिल रहा, कि मेरा वो ना मिल रहा। और इतने में ही इनके कपड़ों के पीछे जो हैंगर लगा रखा है गेट के पीछे, उसमें छपकली घुस गई। तो ये उतारने को कहना मतलब बार बार मुझसे कह रहे हो तू तौलिया और मेरे कपड़े निकाल के दे, वहाँ छपकली बैठी है। फिर मैं वहाँ चली गई बीच में खाना छोड़कर, और देर छपकली भगाने के चक्कर में बहुत टाइम लग गया। और नाश्ता वास्ता हो गया है, फिर ये भी चले गए। देखिए कितने ढेर सारे बर्तन हो रहे हैं। और ये चटनी रखी है और मैं लगी हुई हूँ घर के जो भी और काम है उनमें। ये देखिए चारों तरफ कहने का मतलब फैला पड़ा है सामान। तो कम से कम 1 घंटा लगेगा पहले सुलगाने में और फिर साफ़ सफाई करने में। इधर देखिए पौधे भी इतने अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे कहने मतलब यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ तो बेकार हो गए थे। और ये तुलसी का पौधा है, एलोवेरा भी सही से हो रही है। और ये देखिए बस ये तुलसी बंदर खा गए। और ये जो है समी का पेड़, इसे भी रात चोट चोट के कहने मतलब जाल में से खींच लेते हैं। फिर मैंने थोड़ा दूर को हटाया और बाबूजी लेटे हुए हैं यहाँ आराम से टीवी देख रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने कर दिया है काम शुरू, कहने का मतलब जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग वेस्टिंग करनी है ये करूँगी, साफ़ सफाई। क्योंकि जब खाना बनता है तो चिकनाई लग जाती है। अगर हम ये रोज़ ना साफ़ करेंगे तो फिर इस पर वो धीरे धीरे इकट्ठा होती चली जाएगी और गंदगी जमा हो जाएगी। इसलिए मेरा तो ये रोज़ का नियम है, पहले इससे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मैंने कि फिर गंदा सा लगेगा तो भाई हमें ही अच्छा ना लगेगा तो और लोग तो क्या करेंगे। और ये आटा बच गया है तो ये भी हटा दिया है। जितने भी बर्तन हैं सारे अभी साफ़ सुथरे कर कर। तो सुबह के बर्तन वही इतने हो जाते हैं, नाश्ते के, पानी गर्म करने का भगोना, आलू उबालने का कुकर, चावल बनाए, वो बिरयानी बनाई है, यही सारे काम करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया था। और बर्तन भी ढेर सारे, इतनी बड़ी सिंक है ये बर्तनों से पूरी फुल थी। सब कोई देखे तो ये कहेगा पता ना कितने बर्तन हो गए, क्या करती हैं। अब मुझे ऐसी आदत है कि अगर एक बार कोई मतलब वो यूज में आ गया, वो पानी भी लिया है तो मैं उसे भी मांजने में ही रख देती हूँ। अब झेड़ पेड़ से साफ़ सफाई करूँगी। और ये इसमें कलर रखा था, ये रंगोली के लिए वो गेरू हो रहा था, मोंटी ने पता ना किस चीज़ में लगाया। तो ये प्लेट भी वो गेरू सूख गया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब सूखी सूखी सी हो गई थी। फिर मैंने भिगो कर इसे अच्छे से खुरच कर साफ़ कर दिया है। और अब करूँगी सिंक साफ़। तो सिंक में पानी रुक गया था, थोड़ा बहुत कहने वाला गंदगी होती है उसे मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर पाइप ब्लॉक हो जाएंगी। तो अपना भाई पहले से ही इंतज़ाम रखना चाहिए। और काम में तो भाई टाइम लगता ही है, जितनी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो ना उतना ही ज़्यादा। ये भी अब ख़त्म हो गया, बोतल भी ख़त्म हो गई है। अब और मंगाऊंगी या मैं ही जाऊंगी मार्केट इनके साथ, तो मैं ही लेकर आऊँगी, क्योंकि इनसे मंगाऊंगी ये और लेके आएंगे ये बर्तन वाला साबुन।
और इधर थोड़ा सा मैंने पानी रख दिया, क्योंकि चिकनाई बिरयानी में इन चीज़ों में चिकनाई पड़ती है, तो बर्तन ऐसे हो गए चिकने ज़्यादा, तो थोड़ा सा गर्म पानी लेकर जब बर्तन साफ़ करूँगी तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और कल मेरा सारा दिन अपनी ससुराल में गया, गोवर्धन का भी सारा दिन वहीं पे गया था, दिवाली का भी 2-3 दिन। अब हम यहाँ पे नए नए आए हैं तो ऐसा अजीब सा मन सा ना लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ से सीधा उठाती हूँ अपना बैग और पहुँच जाती हूँ वहाँ पे, और फिर आते हैं रात में। और ये देखिए भाई, इस टाइम ये इस तरीक़ा से फैली हुई है। बर्तन हो चुके हैं, बर्तन साफ़ करके मैंने अच्छे से लगा दिए हैं स्टैंड में, और गैस का चूल्हा भी ये सब भी साफ़ कर दिए, और टैल भी दोबारा से साफ़ करके, और वो लग भी रही होंगी साफ सी। और मुझे पता ना क्या बैराग सा लग जाए एकदम। और सब मेरे से कह रहे हैं इतना बड़ा घर है तो भाई एक दिन पोछा छोड़कर एक दिन लगाओ, ऐसे लगाओगी तो थक जाओगी। पर मुझे फिर मेरा पूजा करने में मन ना लगता अगर घर में पूरे में पोछा झाड़ू ना हो अच्छे से। अरे इन कामों में भी टाइम लगता है, पर चलो हमें कौन सा नौकरी पे जाना है कहीं, हम तो घर में ही हैं, तो भैया ये तो हमें करना ही है। कोई किसी और का काम नहीं है, अपना काम है। जितने ज़्यादा अच्छे से करोगे उतना ही अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगना चाहिए, औरों से तो फिर भी क्या। तो ये मैं सारी खिड़की विड़की सब पोंछ दूँगी, फिर इन्हें सूखे कपड़े से पोंछ कर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि अगर आप रोज़ साफ़ ना करोगे तो चिकनाई इन पे जम जाती है और बहुत फिर गंदा सा लगने लगता है। अगर हम डेली इसी तरीक़ा से अपने कहने मतलब खाना बनाने के बाद साफ़ सफाई अच्छे से कर दें तो वो फिर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और टैल है भाई, चिकनाई पकड़ेंगी तो गंदगी जमना शुरू हो जाएगी। और इधर मैं आ
और भाई पोछा लग चुका है, पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गए हैं। अब मैं नहाऊंगी और पूजा करूंगी। तो ये सक्षम के कपड़े थे, सक्षम यहाँ पे डाल गया था। सुबह से मुझे साफ पड़ा ना घर, बहुत टाइम लगो चमकाने में, टहल चमकाने में बहुत टाइम लगे। और ये बाबूजी देखिए मुझे इतना परेशान कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यही कहने मतलब इधर से उधर ये चक्कर काटता है मेरे आगे पीछे। और मैं वही नहाने गई, नहाना मेरा आज ऐसा हो गया, नहाने में मुझे 3 बार उठ के आना पड़ा। बार बार आ जाता था चौक में, अगर मोंटी हो तो वो उसे देखती रहे। और इधर की तरफ जो है जीने की तरफ, कहने का मतलब दीवार जो थोड़ी छोटी है, ये लगता है कहीं ये गेट खोल कर ना जीने में उतर जाए। वह लोहे का जीना है तो उसमें डर लगता है। और देखिए भाई नहाने जाऊंगी, अब मेरा नहाने का आज तमाशा ही हो गया। ना तो मैं आज कपड़ों का ब्लॉग कुछ भी, मैंने कहना मतलब कुछ भी और कोई ब्लॉग शूट ही ना कर पाई। आगे पीछे ऐसे ही मेरे घूमता रहा। और इधर भी मैंने पोछा लगा दिया, इधर की साइड में जीना है दूसरा वाला, तो उस पर वहाँ भी कीड़े ऐसे हो गए थे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, मिलते हैं आपको किसी और ब्लॉग में। और कमेंट भी कर दिया करो भाई, सपोर्ट करो आप लोग, और अपना प्यार दो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे फिर, राधे राधे।